हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एग्जामिनेशन हॉल में होने वाली उन गलतियों के बारे में जिसके वजह से आप बेहतर तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन लेने से वंचित रह सकते हैं। साथियों, चूँकि मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, ये गलती कोई भी कर सकता है, कितना भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन अगर आप छोटी छोटी ये गलतियों से अपने आप को नहीं बचाते हैं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं। चूँकि अभी समय है तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए और अभी से आपको सावधानी बरतना चाहिए। उसके लिए अभी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चूँकि 2013 एग्ज़ाम में ये गलतियाँ हमसे हुई जिनकी वजह से हमें लगभग 3-4 साल का इंतज़ार करना पड़ गया। तो इस वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि आप वो गलती करने वाले हों तो आप उससे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्र, आपको जो है अपनी रूटीन को सुधारना चाहिए। साथियों, अगर आपको ये मालूम हो कि आपका एग्ज़ाम जिस समय पर हो, जैसे मान लीजिए अगर 2 बजे से 4 बजे आपका एग्ज़ाम हो, तो आप उस विशेष समय में अपने आप को प्रैक्टिस के लिए तैयार करें। आप उस विशेष टाइम पर प्रैक्टिस करने की आदत डालें। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी रूटीन उस समय मान लीजिए सोने की बनी हुई है, जो गलती हमने किया है इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं 2013 टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा था, उस दौरान 2 बजे से 4 बजे वो मेरा पेपर था। दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक वो पेपर था। अब उस दौरान चूँकि हमारी सोने की आदत थी दिन में, और इस आदत को मैं एग्ज़ाम से पहले नहीं सुधार कर पाया था, जिसके वजह से उस एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान हमें मैं अपनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और उससे जो है उसकी वजह से हमें असफल होना पड़ा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें आपका टाइम रहता है, तो जिस टाइम पर आपका जो है पेपर हो, जैसे मान लीजिए 2 बजे से 4 बजे या 10 बजे से 12 बजे, जो भी शेड्यूल मिले, उसी टाइम पर आपको अपने जो है पेपर को सॉल्व करने की, यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत आपको बहुत फ़ायदा देगा, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। इसको आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैं मेजर कारण मानता हूँ जिसकी वजह से मुझे 2013 के एग्ज़ाम में असफलता हाथ लगी थी। साथियों, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अक्सर गलतियाँ आप लोग करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वो होती हैं OMR को फिल करने की गलती। OMR को फिल करने में अक्सर गलती हो जाती, चाहे वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो, चाहे वो जो है आपका रोल नंबर हो, चाहे आप जो है क्वेश्चन का आंसर गोला करने में हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लगातार गाइड करना चाहता हूँ, लगातार आप लोगों को मैं सलाह देता रहता हूँ कि साथियों, जब अभी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक जो है OMR पर जो है एक OMR ले लें, उसका फ़ोटो स्टेट करा लें। आप जो टिक लगाएं उसको आप जो है उस OMR पर लगाने की अभी से आदत डालें, जिससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के लिए या अपने एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो पाएंगे। और ये OMR से होने वाली जो गलती है, इससे आप बच सकते हैं। और इससे बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं अपने एग्ज़ाम में, लेकिन इन गलतियों की वजह से वो अपने सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं। साथियों, उसके बाद मैं अगली जो गलती हो सकती है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। साथियों, टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सरल सा सरल एग्ज़ाम हो, चाहे कठिन से कठिन एग्ज़ाम हो, अगर उसमें आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे आप जो है अपने सारे क्वेश्चन को सही समय पर हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट दें, उस दौरान जो है आप अपने आप को उस कंडीशन में ले जाएं, उस सिचुएशन में ले जाएं जैसे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है होते हैं। तो इसलिए आप अपना पूरा टाइम शेड्यूल निर्धारित करें कि हाँ, 2 घंटे का पेपर है तो हमें ये पेपर चूँकि 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे 45 मिनट में सॉल्व करना है। चूँकि 10-15 मिनट तो आपके ऐसे निकल जाते हैं कहीं आपको साइन करने में या इधर उधर की जो फार्मेलिटीज़ होती हैं, उन फार्मेलिटीज़ को पूरा करने में आपका जो है समय चला जाता है। इसलिए अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको अधिकतम 1 घंटे 40 मिनट में उस पेपर को हल करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे आप
बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। साथियों, अक्सर होता क्या है कि जब हमारा समय अधिक निकलने लगता है तभी हम जो है जल्दबाजी में गोला जो है भरने में गलती कर जाते हैं, तभी हम छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जो है अच्छी तैयारी करने के बाद भी हम जो है असफल हो जाते हैं। तो इन असफलताओं से बचने के लिए इन सारी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है, अगर आप उस पेपर में 4, 6, 10 क्वेश्चन आपको पहले पेज पर आसान मिलते हैं तो वहाँ पर आपको आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है, एक बेहतर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपका अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जो है परिणित होना चाहिए। अगर यह आपका ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों के बीच अक्सर जो है चर्चा करता रहता हूँ कि साल 2013 जो टीजीटी का विज्ञापन आया हुआ था, उसका एग्ज़ाम 2015-25 जनवरी को हुआ था। उस एग्ज़ाम में जब मैंने पेपर को देखा, 2, 4, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगे। और चूँकि उस समय मेरे पास एग्ज़ाम का अनुभव नहीं था, उस समय मेरे अंदर अति आत्मविश्वास आ गया और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने अपने बहुत सारे ऐसे समय को बर्बाद किया, जिसकी वजह से मुझे उस जो है एग्ज़ाम में मैं बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सका और जो है मैं असफल हो गया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों कि आप अगर बाय द वे आपको पहले पेज पर 4 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे तो निश्चित तौर पे आप हड़बड़ा जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। साथियों, चूँकि ये घटना हमारे साथ साल की टीजीटी एग्ज़ाम में हुई थी हमारे साथ। उस दौरान जब मैं पेपर दे रहा था तो मेरे जो है शुरू के जो कुछ क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मुझे जो है नहीं आ रहे थे, लेकिन उस दौरान फिर उसके बाद हमारे अंदर हमारा जो मनोबल था वो बिल्कुल डाउन हो गया, जिसकी वजह से मुझे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो है फिर मैंने थोड़ा सा जो है धैर्य रखा। हालांकि उस दौरान मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर गया, अपने आप को फ्रेश महसूस कराया। उसके बाद दोबारा मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रवेश किया और मैं जो है उसके बाद फिर 4 से 10 क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर सका। हालांकि ये ऐसा भी हो सकता था कि उस गलती की वजह से मैं जो है अपना पेपर मैं ख़राब कर सकता था, लेकिन हालांकि थोड़ा सा समझदारी बरतने से मैं उससे बच गया। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और भी कई छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए मित्र, किसी भी हमें एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लिए ही नहीं, बल्कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, जिससे हम किसी भी इस अनवांटेड गलती से बच सकें और अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकें। फिलहाल उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, आपके लिए काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इन गलतियों से जो है बच करके अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो है शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।